सो अब हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का पाइथन पैंडास के थ्रू। और हमारे इस चैप्टर का नाम है कॉन्कैट। लास्ट चैप्टर हमने ग्रुप बाई पढ़ा था। ग्रुप बाई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। कॉन्कैट एक अलग कंसेप्ट है। कॉन्कैट शब्द का मतलब है टू लिंक टुगेदर इन अ सीरीज और चेन। मतलब जैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ना। लाइक इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लोग पाइथन में देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा फर्स्ट नेम किसी का है जॉन और लास्ट नेम किसी का है सीना। सो अगर हमें फुल नेम प्रिंट करना है तो फुल नेम हो जाएगा एफ नेम प्लस एक स्पेस फिर प्लस फिर एल नेम। ठीक है। और अब हम लिखते हैं फुल नेम को प्रिंट करो। तो अगर हम इतना रन करते तो जॉन सिन्हा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जो भी आप कर रहे। तो यहां पे हमने क्या किया, दो वेरिएबल हैं एफ नेम और एल नेम, इन्हें कॉन्केटिनेट किया पर बीच में एक लिटरल स्ट्रिंग भी रख दी। और ये स्ट्रिंग एक स्पेस है। हम ऐसे हाइफन कुछ भी लिख सकते हैं और वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके। सो ये कॉन्कैट का कंसेप्ट है। तो अब सपोज कीजिए कि हमारे पास दो डेटा फ्रेम है। ठीक है। दोनों डेटा फ्रेम में लगभग सेम वैल्यूज है। एक ये डेटा फ्रेम है, एक ये डेटा फ्रेम है। तो दोनों में सेम वैल्यूज है, लाइक नेम, ईमेल, सिटी। अभी मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा पर पहले समझा रहा हूँ कंसेप्ट। तो ऐसे करके मान लीजिए हमारे पास दो डेटा फ्रेम है। ठीक है। और दूसरे में भी सेम है। ठीक है। तो जैसे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ऐसे सेम। पर ये जो है ये मान लीजिए सिटी, इसमें सारे कानपुर का डेटा है, कानपुर सिटी का डेटा है। और इसमें सारे चेन्नई सिटी का डेटा है। ओके। तो ये जो डेटा फ्रेम को हम क्या कर सकते, ऐसा जोड़ सकते हैं एक के नीचे एक। राइट। सो वी कैन कॉन्केटिनेट देम। ऐसे जोड़ दिया तो इससे क्या होगा, अब ये नेम सिटी बार बार तो आएगा नहीं। अगर मान लीजिए पहले डेटा में 6 रो थी, दूसरे में 7 रो थी, तो अब टोटल 13 रो का डेटा बन जाएगा। तो ये डेटा कुछ वैसा ही बन जाएगा जैसे सिटी जो है कैटेगोरिकल कॉलम बन जाएगा। और इस टाइप का डेटा हम लोग जो है इस तरीके से डेटा मतलब हम बना सकते हैं। ठीक है। तो यही कॉन्कैटिनेट का या कॉन्कैट का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम लोग के सामने इंडिया वेदर नाम की एक डिक्शनरी, हम लोग एक इंडिया वेदर नाम का डेटा फ्रेम बना रहे, pd.data फ्रेम, जो हम एक डिक्शनरी के थ्रू बना रहे। तो इस डिक्शनरी में हमने 3 शहर ले लिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। और इसका नाम इंडिया वेदर रखा गया और टेम्परेचर ले लिया। ठीक है। ह्यूमिडिटी ले ली। ऐसे कॉलम बन गया। और जब आप इस डेटा को बनाएंगे तो आपके सामने 3 कॉलम आए, सिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। पर हमें पता है ये इंडिया का डेटा है। राइट। दिस इज इंडियाज डेटा। इसी तरीके से मान लीजिए हम यूएसए डेटा भी बना लेते। सो सेम हमने यूएसए डेटा भी ले लिया। ये गिटहब पे फाइल पूरी है, वहां से हमने ये भी ले लिया। तो ये जो है
यूएसए का डेटा यहाँ पे हमारा बन गया। दोनों ही डेटा में आप देख सकते हैं सिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तीनों जो है कॉमन है। सो ये अब दो हमारे सामने डेटा आ गए, राइट। इसी तरीके से और भी कंट्रीज का हो सकता है। इट लाइक कि मान लीजिए हम किसी सेंसर के थ्रू, हमारे सेंसर अलग अलग लोकेशंस पे लगे हुए हैं और वो अलग अलग लोकेशन से हमें ये डेटा दे रहे हैं। यूएस का आ रहा है, कहीं से कलेक्ट होके इंडिया का आ रहा है। तो इसी का मेथड है। अब जैसे आपने लिखा था इंपोर्ट पीडी, इंपोर्ट पैंडाज एसपीडी, ठीक है। और यहाँ पे pd.concat ये एक मेथड होता है, राइट। और इस मेथड में हम लोग लिख सकते हैं कि पहला डेटा क्या है और दूसरा डेटा क्या है, ओके। तो जैसे हम एक ले लेते हैं इंडिया वेदर, पहले ट्राई करते हैं इसको, और दूसरा ले लेते हैं यूएस वेदर, और इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक लिस्ट के अंदर इंडिया वेदर और यूएस वेदर हमने बस यहाँ पे पास कर दिया, और हमारे दोनों डेटा फ्रेम का जो डेटा था वो आपस में जुड़ गया, यानी कॉन्कैट हो गया, और हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम आ गया। इसको आप डीएफ बुलाइए, जो भी आप इसको कॉल करना चाहते हैं, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्कैट का यूज है, ये आपकी समझ में आया? यस। इस केस में मेनली ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों डेटा फ्रेम में जो कॉलम के नाम हैं, जैसे सिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, सिटी वो दोनों में ही सेम है। इसीलिए सिटी के आगे सारे सिटी जुड़ गए, टेम्परेचर के आगे सारा टेम्परेचर जुड़ गया, ह्यूमिडिटी के आगे ये जुड़ गया। अगर ऐसा होता कि उसमें टेम्परेचर है, इसमें सिटी है, ऐसा कुछ होता, लाइक सपोज कीजिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी की स्पेलिंग हमने ह्यूमिड लिख दिया, ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए। तो इसको रन करते हैं। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो दोनों में नाम अलग अलग है। तो पहले वाले में ह्यूमिड नहीं है तो वहां सारे नैन आ गए, और दूसरे वाले में ह्यूमिडिटी नहीं है तो वहां सारे नैन आ गए। ये चीज समझ में आई? यस। यस सर। सो नाम अगर सेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं कॉन्केटिनेट होगा, बट नाम अगर सेम है तो वो बेस्ट रहेगा, कि तभी आपका फायदा है कॉन्केटिनेट करने का। तो यहाँ पे हम कोई ज्वाइन नहीं कर रहे, ये समझिए। ज्वाइन तो हो रहे कि दो डेटा आपस में जुड़ जा रहे, पर ये ज्वाइन जैसा ज्वाइन नहीं है जहाँ पे हम कॉमन वैल्यू के आधार पे दो डेटा सेट्स को आपस में ज्वाइन करके बड़ा डेटा सेट बना लेते हैं। वहाँ पे हम कॉलम्स को जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग बल्कि रोज को बढ़ा रहे, ये रो बढ़ रही, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और हुई, जब हमने पहला डेटा सेट लिया तो उसमें 0, 1, 2 इंडेक्स था, दूसरा वाला लिया उसमें भी 0, 1, 2 इंडेक्स था। तो दोनों के इंडेक्स जो है, ठीक है, वही आ गए। इज इट क्लियर? सो कायदे से होना क्या चाहिए था, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ जाता। सो यहीं पे अगर हम सिंपली लिख देते इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, ओके। सो इग्नोर इंडेक्स क्या करेगा, अभी आपको आउटपुट दिख जाएगा यहाँ पे।
सो ये आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको देखिए अब वो वाली यहाँ पे इंडेक्स नहीं आई, यहाँ पे डेटा फ्रेम में जितनी वैल्यूज आई, जितने रोज आई, वही इंडेक्स आई। इज दिस क्लियर? बाय डिफॉल्ट इग्नोर इंडेक्स फॉल्स होता है, बट आप इग्नोर इंडेक्स को ट्रू करके जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम्स है उनके जो इंडेक्स है उनको इग्नोर करके यहाँ पे नया इंडेक्स जनरेट कर सकते हैं। बताइए ये क्लियर है या नहीं? नहीं तो मैं समझाऊंगा। यस सर। सो ये आपका कॉन्कैट करने के समय या कॉन्केटिनेशन में आप ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम इग्नोर इंडेक्स नहीं करते, एक उदाहरण के लिए, और इसको DFI कर देते हैं, ऐसे इसका नाम DI है, चलो DI बन गया, और ये DI है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी लाइक आई लॉक, यानी कि आई लॉक में हम लिखते हैं कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू में चाहिए। जैसे हमने लिखा 1, तो यहाँ पे आ रहा है सिटी दिल्ली, और ये आ रहा है लाइक यहाँ पे देखिए 1 पे दिल्ली, पर 1 पे तो शिकागो भी है। आप समझ रहे बात? तो हमने क्योंकि इंडेक्स को इग्नोर नहीं किया तो वो एक ही वैल्यू दिखा रहा है, जबकि अगर हम DF में लिखते हैं, जो DF जो नीचे वाला है जिसमें इग्नोर इंडेक्स हमने कर दिया है, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे भी ये आएगा। बट यहाँ पे अगर हमें सपोज कीजिए ये शिकागो वाली वैल्यू लिखनी है तो हम आई लॉक की वैल्यू 4 लिख के कर सकते हैं इसको। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप सोचिए यहाँ पे देखिए, अगर 2 शहरों का इंडेक्स सेम हो जाएगा तो इंडेक्स वाइज आप उसे नहीं बुला सकते, राइट? ये जो आई लॉक है इसमें आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि 0 से लेके 2 तक के दिखाओ, ऐसा। तो यहाँ पे DF में ये आ जाएगा, पर जो ये वाला है DI जिसमें हमने इग्नोर इंडेक्स फॉल्स रखा है, तो DI में अगर हम लिखते 0 से 2 तो भी यही आउटपुट आएगा। बट यहाँ पे न्यूयॉर्क कैसे आएगा? मान लीजिए हम लिख देते 0 के आगे सब, राइट? तो ये आ रहे, बट हमने कहा 0 से लेके 2 तक, एक एग्जाम्पल में, तो सिर्फ ये आ रहा है, जबकि दोनों का इंडेक्स तो सेम है, तो ये भी आना चाहिए था। तो इसलिए जैसे भी आपको रखना है, आप इस मेथड को यूज करके इग्नोर इंडेक्स करके आप हर एक रो को एक नया इंडेक्स दीजिए, जिससे आप किसी भी रो को पिक कर सके या किसी सीक्वेंस ऑफ रोज को आप पिक कर सके। इज इट क्लियर? यस। अब हम लोग एक और मेथड पढ़ते हैं, पैरामीटर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कीज अपने मन के इंडेक्स भी दे सकते हैं, लाइक क्योंकि हम इंडिया वेदर और US वेदर 2 को ऐड कर रहे हैं, तो आप, क्योंकि आपने उसी सीक्वेंस में लिखा है, आपने लिस्ट दी है, राइट? इंडिया वेदर US वेदर लिस्ट दी है, तो उसी सीक्वेंस में इंडिया और US या USA जो भी आप बुलाना चाहें उसे, आप दोनों को की दे सकते हैं। इससे क्या होगा अभी देखिए, इससे जो हमारी DI में प्रॉब्लम आ रही थी कि 012 दोनों में आ रहा था, तो वो तो रहेगा, मगर एक और की जुड़ जाएगी। अभी देखिए, अब आप जब DF को लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये 2 इंडेक्स जुड़ गए। आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये यस सर। सो अब 2 इंडेक्स जुड़ गए। और जैसा मैंने बताया कि अगर हमारा इंडेक्स एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हम लोग डॉट लॉक लिखते हैं, LOC, ठीक है? तो हम लिखेंगे डॉट LOC और उसका नाम लिख देते हैं, जैसे इंडिया मान लो उठाना है। तो जब ये करेंगे तो आप देखेंगे पूरा इंडिया का डेटा फ्रेम आ जाएगा, राइट?
अब इसमें मान लीजिए हमें बैंगलोर को उठाना है, तो डॉट आई लॉक 2 ऐसा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? Yes. तो ऐसे लॉक लिख के पहला इंडेक्स, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, और आई लॉक लिख के दूसरा इंडेक्स, क्योंकि वो एक इंटीजर है। ठीक है, प्योरली इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग आई लॉक। ठीक है, और जो लॉक है वो क्या है, स्ट्रिंग बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। सो ये आपकी समझ में आए? तो इस तरीके से आप कीज का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। सो कॉमकैट में ही अब हम इंडेक्स्ड बेस्ड कॉमकैट को देखते हैं। वहीं पे एक अच्छा एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, और उनका टेम्परेचर तो दिया है, पर इनके इंडेक्स की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डेटा फ्रेम होता है, डेटा फ्रेम बनाते समय पहला पैरामीटर तो डेटा होता है, ये डेटा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि टी डेटा, ये टेम्परेचर का डेटा है, तो टी डेटा मान लीजिए ऐसा है, ये एक डिक्शनरी दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे बस वो टी डेटा लिख दीजिए। तो pd डॉट डेटा फ्रेम जो ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें क्या होता है कि हम पहला तो डेटा देते हैं और दूसरा इंडेक्स देते हैं, अगर हमें इंडेक्स अपना बनाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें टेम्परेचर पता चल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी क्या हो रहा था कि हम लोग सिटी अलग अलग कंट्रीज का डेटा दो अलग अलग डेटा फ्रेम में जोड़ रहे थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने टेम्परेचर का डेटा पहले ले लिया, और इसी तरीके से हम विंड स्पीड का डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे कॉलम एक ही है, टेम्परेचर, और सेम इसी तरीके से विंड स्पीड का भी डेटा आ गया अपने पास, और ये है। ठीक है, तो देखो दिल्ली को 1, मुंबई को 0 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स उलट दिया, रिवर्स कर दिया, 1, 0 कर दिया, और विंड स्पीड हमें लेट्स से बेंगलोर की पता ही नहीं है। ओके, तो वो लिखी नहीं। तो अब ये दो अलग अलग डेटा फ्रेम हो गए, पर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो दिल्ली का 1 है और मुंबई का 0 है। और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी तो दिल्ली का 1 है और मुंबई का 0 है। आप समझ रहे कि नहीं? ये इंडेक्स बहुत जरूरी है। तो ये दो हो गए। अब बताइए कि बेंगलोर की विंड स्पीड क्या है? व्हाट इज द विंड स्पीड ऑफ बेंगलोर हियर? पता है क्या? No, sir. No, sir. तो वो नल हो जाएगी, राइट? वही तो नैंड डेटा होगा, राइट? सो अब Yes, sir. इसको अब हम उसी तरीके से कॉन्केटिनेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हो गया विंड स्पीड डीएफ, एक हो गया टेम्परेचर डीएफ। दोनों को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट में डाल लेते हैं, टेम्परेचर डीएफ कॉमा विंड स्पीड डीएफ। इसे एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, नॉर्मल, बिना कुछ हम पैरामीटर यूज के कॉन्कैट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, मुंबई 0, 1, 2, 0 ऐसे हो गया, राइट? मुंबई का टेम्परेचर है तो विंड स्पीड नहीं है, दिल्ली का है तो कुछ इस टाइप से कॉन्कैटिनेट हुआ, क्योंकि उसने इनको दो अलग अलग डेटा फ्रेम माना और इंडेक्स को समझा ही नहीं कुछ, उन्होंने बस इंडेक्स जोड़ दिया। क्योंकि अगर इंडेक्स को ही समझा होता तो यहाँ पे भी एरर आ जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मुंबई का 0 है और यहाँ न्यूयॉर्क का 0 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये रिजल्ट नज़र आता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसे इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, वो 0, 1, 2, 0, 1, 0 दोनों के इंडेक्स को वैसे ही जोड़ देगा उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में डेटा में होंगे।
ओके, ऑब्वियसली आपको इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना पड़ेगा, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। सो ये अलोंग द रो जोड़ दिया, रो, और मैंने आपको बताया भी था एक्सिस इज इक्वल टू 0 अगर हम लिखते तो वो रो माना जाता है। यहाँ वही सेम आउटपुट आ रहा है जो ऊपर आ रहा है, राइट, क्योंकि एक्सिस इक्वल टू 0 हम रो के लिए देते हैं, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 कॉन्केटिनेशन एक तो ऐसे हो सकता है, पर कॉन्केटिनेशन ऐसे भी हो सकता है। ये ज्वाइन नहीं है, ये कॉन्कैट है, तो ये क्लोज टू ज्वाइन रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, अब देखिए मुंबई का 0 मुंबई के साथ जुड़ गया, दिल्ली का 1 इसके साथ जुड़ गया, और बेंगलोर का है ही नहीं तो वो NaN आ गया। ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये एक्सिस इज इक्वल टू 0 बाई डिफॉल्ट होता है, इसीलिए वो रो वाइज जुड़ता है, ओके, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 करने पे कॉलम वाइज जुड़ता है। जैसे हम यहाँ पे भी उठाते हैं, जैसे ये मान लीजिए इंडिया वेदर US वेदर था, ठीक है, इसको मान लीजिए C नाम से लिख देते। तो अगर हम इंडिया वेदर US वेदर को एक्सिस इज इक्वल टू 0 पे जोड़ते तो वही आउटपुट आएगा जो आया था हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ पे C लिख देते, तो वही आउटपुट आएगा जो आया, ऐसे जुड़ गए, राइट। और अगर हम एक्सिस इक्वल टू 1 करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मुंबई न्यूयॉर्क के साथ हो गया, दिल्ली शिकागो के साथ हो गया, बेंगलोर ऑरलैंडो के साथ, तो ये गलत हो गया, राइट। तो अगर आपका डेटा ऐसा दिया है तो आप उसे एक्सिस इक्वल टू 0 पे जोड़ेंगे, क्योंकि दो अलग अलग शहरों की बात हो रही है, इंडेक्स भले ही सेम हो, और यहाँ पे एक ही शहर की बात हो रही है, मतलब 0 का मतलब मुंबई है दोनों केस में, 1 का मतलब दिल्ली है दोनों केस में, इसलिए यहाँ एक्सिस इक्वल टू 1 के साथ जोड़ेंगे, और इस तरह सिटी टेम्परेचर, सिटी विंड स्पीड। अब यहाँ पे एक सिटी कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो आगे ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अनवांटेड कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं। और ये इसमें जैसे हम ऐसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लाइक सिटी टेम्परेचर और विंड स्पीड, तो अभी भी देखो 2 सिटी आ रहे, राइट। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे सीखेंगे, कि अगर एक ही नाम के 2 कॉलम आ जाते हैं तो उसे कैसे गेट रीड होना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है imp id, एक टेबल है जिसमें imp id नेम और एज है, और इस टेबल का नाम है ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की टेबल है। और दूसरी टेबल है और उसमें भी सेम कॉलम है और इसका नाम सेल्स है, आप समझ रहे। तो इसमें सारे ऑपरेशंस के लोग हैं, इनकी आईडी क्या होगी, वही होगी 1 2 3, ठीक है, क्योंकि ये इस टेबल में तो यही है, इनके नाम है मान लीजिए AJ BM CV, कुछ भी इनके नाम है, या इनके कोई कोड है, और इनकी एज है मान लीजिए 24 25 26, तो ये डेटा हो सकता है कि नहीं बताइए, राइट। और ऐसा ही कुछ डेटा सेल्स में है, तो सेल्स में बस उनके नाम अलग होंगे, इनके नाम है जॉन BMO और मान लीजिए CBO, कुछ भी इनके नाम है, RCB नाम है। तो ये 2 अलग अलग लोग हो गए, राइट। अब ये शीट में आप क्या करेंगे कि एक DF बनेगा ये ऑपरेशंस, एक DF बनेगा ये। तो अगर हम इन्हें कॉन्कैटिनेट करते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको पहले तो इनके एक कॉमन कॉलम ले लेंगे,
फिर ऑपरेशंस वालों को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये ऑपरेशंस आ गया और सेल्स वालों को कॉपी करेंगे और सेल्स आ गया। पर यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड भूल गया ना। क्या रिकॉर्ड भूल गया कि इसमें सेल कौन है, ऑपरेशन कौन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स। तो ये हमारा प्राइमरी इंडेक्स हो गया नहीं, सेल्स, और ये हो गया ऑपरेशंस। मे भी मैंने उल्टा कर दिया बट मोर और लेस यही होगा, राइट। तो इससे हमें पता लगेगा कि ये तीनों जो हैं ये सेल्स के हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, और ये तीनों ऑपरेशंस के, इन्हें मर्ज एंड सेंटर। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? यस सर। और अगर मैंने इग्नोर इंडेक्स कर दिया होता, तो इग्नोर इंडेक्स किया नहीं, अगर इग्नोर इंडेक्स कर दिया होता तो क्या हो जाता, ऐसा हो जाता। तो अब हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ गया 1 2 3 4 5 6, ये सेल्स के हैं। और ये अब हमें फ़िल्टर करना है सिर्फ सेल्स के लोग। तो आप यहाँ पे आइए, फ़िल्टर लगाइए और इसमें से सिर्फ सेल्स का डेटा देख लीजिए, ऐसा, ठीक है। वो कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम सेल्स 3 जगह लिख सकते हैं, वो आगे समझेंगे। तो फिर पैंडास में भी इसी तरीके से हमने किया। तो एक बार इग्नोर इंडेक्स किया तो सारी आईडी 0 से लेके 6 तक आ गई और ये आ गया। अब और भी डिपार्टमेंट हो सकते नहीं, ऑपरेशंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है और कस्टमर केयर है, जितने भी डिपार्टमेंट हो सकते कंपनी, सबके डेटा। तो एंड में अगर मान लो कंपनी का सीईओ देखना चाहता है सबकी लिस्ट, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिस्ट बनी हुई है, पर सबको कॉन्कैटिनेट कर देगा तब बनेगी, ज्वाइन नहीं करना है, नहीं। और ये भी हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हों जो अदर डिपार्टमेंट्स में नहीं है, तो वहाँ पे नल आ जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ही छोटा सा डेटा सेट बना लीजिए और एक ये बना लीजिए, एक ऑपरेशंस का, एक सेल्स का, और इनको आपस में कंबाइन करके आप पूरा जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उसको साइड में ओपन करके लोड कर करके बना के देखिए, और क्या आपको दिक्कत आती है बनाने में वो बताइए, तो हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। Okay, have a nice day everyone.